जय हिंद। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफिकल इक्वेशन को हल किया था और आज की इस वीडियो में ग्राफिकल इक्वेशन से हम लोग ग्राफ खींच के दिखाएंगे, जो कि देख लीजिए 5 मार्क में आता है। एक क्वेश्चन जो कंफर्म है ग्राफ का, मैथमेटिक्स क्लास 10th में बिहार बोर्ड में ग्राफ यानी आलेख कंपलसरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म x + 2y = 3 तथा 4x + 3y = 2 का ग्राफ खींचें और हल करें। यह क्वेश्चन है स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हल करते हैं। हालांकि हल करना आपके लिए अब इजी हो जाएगा। और आज हम ग्राफ पेपर पे, जैसा कि मेरे पास आप ग्राफ पेपर देख सकते हैं, इसके आगे जो है वहाँ पे ग्राफिकल पेज है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, हम सिंपली एग्जाम में नंबर देंगे। जिस नंबर का सवाल है, मान लेते हैं कि वो सवाल आपको 28 नंबर में आएगा, तो आप क्या करेंगे 28 नंबर देंगे। हम एग्ज़ाम का टाइप बता रहे हैं, इस नंबर से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम में अगर आपको 28 नंबर में आएगा तो आप 28 नंबर में बनाएंगे। तो एग्ज़ाम में क्या करेंगे, हम जब ग्राफ बनाएंगे तो इस पेज पे, जो ऐसा पेज सेम पेज रहेगा आपको, यहाँ पे नंबर देके जैसे 28 नंबर का है तो हल देंगे। हिंदी में बना रहे हैं, हल देंगे, समीकरण लिखेंगे जैसा कि लिखा गया 1 और 2। अब समीकरण 1 जो है आपका x + 2y = 3, उसके लिए तालिका लेंगे। तालिका का मतलब क्या होता है आप पिछला वीडियो में देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक देंगे, समझ लेना है। यहाँ से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x बराबर देखेंगे तो बराबर में देखिए क्या है, 3 है, और x के साथ में यहाँ पे +2 है, जिसको आप बराबर से आगे कर रहे हैं तो इसका -2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखना है कि x का मान अब निकल चुका है, 3 - 2 है। कैसे आया आपने देख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल बनेंगे। यहाँ पर टेबल या तालिका है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम तालिका ऐसे बना लेंगे अपने मन से। ठीक है, ध्यान से देखना है। यहाँ से तालिका हम बना लिए, ठीक है, और इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, ऊपर में देखा था पिछला सवाल में, यहाँ पर x, नीचे में y, देखते जाना है। अब यहाँ पे बटा नहीं है तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे y घट रहा है तो मैंने कहा था जो घटे या जो जुटे उसी का मान रखते हैं, अर्थात यहाँ पे y का मान रखेंगे। ध्यान दीजिए, अगर y का मान यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0, ठीक है, तो 2 को 0 से गुना करेंगे, क्या होगा, 0 ही होगा, और 3 में से 0 जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे जब y बराबर 0, तब x बराबर वही समीकरण, x बराबर 3 - 2 और y का मान कितना लिए हैं, 0। तो ये कितना हो जाएगा बराबर देके, ये बच जाएगा 3, क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा। तो x का मान 3 आया, यानी कि y का मान जब 0 लिए तो x कितना आया, 3। तेजी में बनाना है क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पुनः लिखेंगे समझाने के लिए, पुनः। अब अगर y का मान यहाँ पर हम 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 2 का 2 हो जाएगा, तब 1 बचेगा। देखिए पुनः y बराबर 1 रखने पर, अब क्या रख रहे हैं, 1 रखने पर 1 रख रहे हैं तो इधर जगह इधर जा सकते हैं, तो यही समीकरण लेंगे। क्या लेंगे, x बराबर 3 - 2 और y के बदले 1। ठीक है, बराबर देंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये बच जाएगा, 3 में से 2 का 2 गया 1, तो यानी कि y का मान अगर 1 लिए हम तो x भी आ गया 1। ठीक है, दोनों सेम ही आ गया। ठीक है, चलिए अब जो प्रोसेस मैंने बोला था पिछले सवाल में, पिछले वीडियो में, कि जब एक समीकरण पे चले हैं लेके, प्रोसेस वही 2 पे लेके चलना है। पुनः समीकरण 2 के लिए अब तालिका लेंगे। ठीक है, 2 तालिका आपको लेना पड़ेगा, तब उस साइड चलेंगे ग्राफ खींचने कॉपी पे। तो अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब एक लाइन छोड़ के। ठीक है, जैसे समीकरण 2 में पहले 4x निकालेंगे तो बराबर में ध्यान देंगे, 4x जब लेंगे तो बराबर में 2 है, और ये +3 जो है y में वो उधर माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे बचेगा 2 - 3y को आगे करेंगे -3y। ये x का मान नहीं है, ये 4x का इम्प्लाइज करेंगे, इसीलिए x का मान निकालेंगे, तो बराबर में जो है 2 - 3y, अब बट्टा हो जाएगा, यहाँ 4 गुना का भाग हो जाएगा। ठीक है, ये x का मान आया सेकेंड टेबल के लिए। अब बगल में या नीचे में टेबल लेंगे। ठीक है, टेबल हम यहाँ भी लिख सकते हैं, बगल में भी, यहाँ पे अगर मेरे पास जगह बचता है तो यहाँ भी टेबल हम ले सकते हैं।
ऐसे टेबल ले लेंगे, यहाँ पे भी 3 कॉलम ले लेंगे और टेबल का नियम है, ऊपर में लिखते हैं x, नीचे में y। ठीक है, ये नियम है। अब यहाँ पे कंडीशन फंस रहा है थोड़ा सा, खैर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में भी आ सकता है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे किसका मान रखना है आपको? y का मान रखना है, क्योंकि y यहाँ पे घट रहा है। ध्यान देना है कि ऐसा मान रखेंगे कि जोड़ घटो करने से 4 से वो कट जाए। तो अगर मान के चलते हैं जैसे कि -3 है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम 3 को 2 से गुना करते हैं तो 6 होगा, 3 गुना 6, 6 में से 2 गया 4, 4 4 कट जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर y का मान यहाँ पर हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, y का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो यहाँ पर 3 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है, और -4 बचेगा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 2, तब x बराबर वही समीकरण 2 - 3 और y के बदले 2 और बट्टा का 4। ठीक है, यानी ये बराबर में जाके कितना होगा, ध्यान से देख सकते हैं, जहाँ ये बराबर में जाके होगा 2 - 3 गुना 6, यानी कि उल्टा घटेगा, 6 में से 2 गया -4 बट्टा 4। अब ये कट के कितना होगा, बराबर -1, यानी y का मान 2 लिए तो यहाँ से x आया -1। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू आप समझेंगे, दूसरा मान भी रखना है। दूसरा मान फिर सोचिए, y का मान अगर यहाँ पे हम -2 रखते हैं, ये भी हो सकता है ना, जब y का मान अब माइनस में ले रहे हैं, -2 लेते हैं, तब क्या होगा, माइनस प्लस होगा, 3 गुना 6 हो जाएगा। यानी कि जब y बराबर -2 रखने पर तब x बराबर वही समीकरण उठाना है, x का यहाँ से समीकरण उठाना है। x बराबर क्या है, 2 - 3 इंटू y के बदले इस बार है -2 बटे 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 गुना 6 माइनस प्लस 6 2 8 बटे 4, यानी कि इस बार कटेगा तो 4 दूना 8 बराबर 2, यानी कि y का मान -2 लिए तो x आया कितना आपका, x आया आपका 2। ठीक है, y का मान -2 लिए तो x आया 2। तो इस तरीके से आपको 2 टेबल प्राप्त हो चुका है। ध्यान से देखेंगे, एक टेबल में जो मान है इसमें सबसे बड़ा 3 जा रहा है और दूसरा टेबल में जो सबसे बड़ा मान है वो 2 जा रहा है। तो यानी कि मैक्सिमम मान आपको x या y में कोई भी बड़ा हो तो वहीं तक जाना है, 3 तक। चलिए ग्राफ पे लेके चलते हैं आपको। इसके पीठ पे क्या करेंगे, स्केल लेंगे और जो ये आप स्क्वायर मैंने समझाया था, स्क्वायर करके जो ये देख रहे कॉलम वाइज है, इसमें क्या बीचों बीच हम स्केल को ले जाएंगे और बीचों बीच में क्या करेंगे, इसको किसी एक खास बीच वाले जो मोटी रेखा है उस पर रख करके इसको हम यहाँ से नीचे से इसको खींचेंगे, कलम से खींच लिए, ऐसा खींच लिए। परीक्षा में आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, तभी मार्क आपको सही से आएगा। अब इसके फिर बीचों बीच ऐसे खींच दिए, परीक्षा में आपको ऐसे ही करना है। अब क्या करेंगे, ऊपर भी हम एरो लगा देंगे, यानी कि जिसको तीर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर भी एरो लगा देंगे और नीचे भी एरो लगा देंगे। ठीक है, फिर पूरब भी एरो लगा देंगे और पश्चिम भी एरो लगा देंगे। उसके बाद जो एक कॉलम है वो 1 इकाई होता है। ठीक है, एक कॉलम क्या होता है, 1 इकाई के बराबर होता है, इसको भी ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, अब आपको यहाँ से ध्यान से देखना है। अब आपको ऊपर जो होता है y प्लस होता है, नीचे जो y होता है, नीचे y होता है तो वो y माइनस होता है। ध्यान से देखेंगे, y माइनस होता है। अब पूरब जहाँ पर जो ये तीर देख रहे हैं, पूरब x का मान क्या होता है, पूरब x का मान प्लस होता है, पश्चिम x का मान माइनस होता है, यानी जिसको डैश बोलते हैं। और बीच में जो यहाँ पे दोनों रेखा कट करी है उस बिंदु को O से दिखाते हैं, जो मूल बिंदु होता है। ध्यान से देख रहे हैं ग्राफ पेज पे, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। अब जो आपका मान था उस टेबल में मैंने बोला था, जो टेबल पहला टेबल था उसमें x का महत्तम मान 3 तक गया था। कहाँ तक, 3 तक गया था। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट होगा 0 से, यहाँ पे जो मोटी रेखा है यहाँ पे इसको 1 मानेंगे, ये 1 होगा, बोलेंगे यहाँ क्या बोलेंगे 1, ये क्या होगा 2, तो ये क्या होगा 3 तक ही था। ओके, चलिए उसके बाद सेकेंड टेबल में जो मैक्सिमम माइनस में मान था, y में सबसे बड़ा -2 तक गया है। ठीक है, सेकेंड टेबल का जो y में माइनस है वो 2 तक गया है। तो यानी कि इधर से हम चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, दायां से उठाएंगे संख्या, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा -1, नीचे हो जाएगा ये -2, और नहीं कुछ है -3 तक दे सकते हैं, है ना, हालांकि ये भी सही है। तो y में सेकेंड टेबल से y में माइनस था ज़्यादा, -2 तक। ठीक है, और उसमें अगर x में माइनस था तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा,
कल देख लेते हैं। हाँ, सेकेंड टेबल में एक्स में भी माइनस था, -1 तक गया था। -1 ऐसे जाएगा, ये जो मोटी रेखा देख रहे हैं इस पर से -1, नहीं कुछ है तो -2 तक हम जा सकते हैं। इसके बीच में नहीं जाना, आपको इसी दूरी पे लेके चलना है, ठीक है। अब ग्राफ खींचना है। फर्स्ट टेबल था, ध्यान देंगे, मैं हाथ पे लिखा हूँ, उधर हमको घुसना पड़ेगा। एक्स का मान क्या है, 3 है, तो वाई का मान 0 आया है। हालांकि पिछले कॉलम में जा सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, तो एक्स का मान क्या है, 3 है, वाई का मान 0 है। इसी को बैठाना है, यही दिक्कत होता है ना। उसके बाद 1 1 है, ध्यान देंगे। एक्स का मान 3 है, वाई का मान 0 है, यानी कि एक्स का मान 3 है तो 3 पे सर्किल होगा, क्योंकि वाई 0 है तो उसको नहीं देखना है, 0 को नहीं देखना है, वो गायब हो जाता है यहाँ मूल बिंदु पे। उसके बाद क्या है, एक्स भी 1 है, एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, तो इसका मतलब है एक्स भी प्लस वाई प्लस में, तो वाई प्लस किधर होता है आपको पता है, वाई प्लस ऊपर होता है। जैसे ये एक्स प्लस है तो वाई प्लस ऊपर होता है। तो एक्स और वाई दोनों का मान 1 है, यानी कि यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ, इस 1 से लेके वाई 1, ये हुआ वाई 1 प्लस 1, ये होगा +2, ये होगा +3, ठीक है। वाई का मान 1/1 है, यानी कि एक्स भी प्लस वाई प्लस, तो यहाँ पे वहाँ यहाँ पे सर्किल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है x1 y1 का सर्किल यहाँ बनेगा, 1 के सामने, दोनों 1 के सामने। अब यहाँ से स्केल से क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को बीचों बीच रख करके मिला देंगे, ठीक है। दोनों बिंदु को ऐसे मिला देंगे, आगे से जा करके यहाँ तक सीधा मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में हम तीर लगा देंगे। अब जो ये बिंदु बना था, ये बिंदु किसका था, ये बिंदु का नाम हम दे देते हैं, ये बिंदु ए था, जो x 3 था, y 0 था, ए। और ये जो बिंदु था इसको b मान लेते हैं, ये 1/1 था, 1,1, ठीक है। तो जैसे तालिका 1 खींचे हैं ग्राफ पेपर पे, वैसे ही हमको तालिका सेकेंड खींचना है। जो सेकेंड तालिका है देख लीजिए मान कितना है, वो है -1 से 2, यानी x -1 है और y 2 है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान देंगे। x क्या है, -1 है, तो x -1 यहाँ है और y का मान क्या है, 2 है। ध्यान देंगे, x का मान क्या है, माइनस में है, माइनस इधर होगा x, और y का मान प्लस में है। तो इसका मतलब है कि x पर से हमको 2 के सामने चलना है, x पर से 2 के सामने चलेंगे, यहाँ होगा पॉइंट। ध्यान देंगे, -1 से 2 का मतलब है कि x -1 है, y 2 के सामने यहाँ पे सर्किल करेंगे, ठीक है। चलिए एक पॉइंट हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था कि x का मान 2 था, y का मान -2 था, x 2 से y -2, तो x 2 से y -2 मैंने x 2 से x प्लस में इधर और y -2 में नीचे, 2 के सामने, यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से x 2 से y -2 के सामने यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट बना, तो अब फिर इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे हम, ध्यान देंगे, इस दोनों पॉइंट को फिर हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, मिला दिए। अब जो प्रोसेस ऊपर किए थे वही इसमें भी करेंगे, इसमें भी तीर लगाएंगे, और ये जो रेखा अभी खींचे इस पर भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड तीर लगा देंगे, लगा दिए। अब जो ये बिंदु था किसका था बताइए, ये बिंदु, इस बिंदु को हम C मान लेंगे यहाँ पे, और ये कितना था, x -1 और y 2 था, ठीक है। ये बिंदु आपको देना पड़ेगा, अच्छा लगेगा देखने में। और ये जो बना था इसको D मान लेते हैं, ये आपका था x 2 और y -2, ठीक है। इस तरह से आप ग्राफ दे देंगे, ठीक है। तो अब देखना यह है कि दोनों रेखा किसके सामने कट करी है, दोनों रेखा जिसके सामने कट करी है वही ग्राफीय विधि से हल होगा। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो दोनों रेखा का जो पॉइंट बना है, दोनों रेखा जो कट किया है ना, तो ये जो पॉइंट कट किया है, ये ऐसा मान के चलिए कि ये जो दोनों पॉइंट कट किया है, ये -1 और 2 पर कट किया है। दोनों रेखा जो, जैसे पहली समीकरण दूसरी समीकरण का जो कॉमन कटिंग हुआ है यहाँ पे, दोनों जो रेखा कट किया है, तो उसका वैल्यू क्या है, x -1 y 2 है, यानी x का मान -1 y का मान 2। तो दोनों रेखा जहाँ पे मिल जाती है वहाँ पे जो बिंदु होता है वही समीकरण का हल होता है। तो लास्ट में आपको क्या लिख देना है, अतः समीकरण का हल बराबर, ठीक है। अतः लिख देना है, अतः समीकरण का हल बराबर, हल यानी x, y,
तो यहाँ पर दोनों जो कॉमन कटिंग रेखा था वो -1 था और 2 था, तो यही हो जाएगा -1 और 2 आंसर। ठीक है। अब हो सकता है कि आपको समीकरण कुछ इस प्रकार का दे दिया, तब बोला ग्राफ खींचने के लिए, जैसे x - 2y - 5 बराबर 0, 2x + 4y बराबर 10 बराबर 0। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि पिछला सवाल बताया अभी आपको 1 नंबर का, यानी कि 28 नंबर करके समझा रहे थे उस सवाल में, लेकिन 1 नंबर का जो अभी हम बताए थे सवाल, उसी तरह से 2 नंबर का अगर आप बनाना चाहेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम कि एक्स वाई को एक तरफ रखेंगे, वो इंप्लाइज करके यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले समीकरण को क्लियर कर लेंगे यहाँ पे हल में दे करके कि x - 2y और बराबर दे देंगे, और इस -5 को 0 में जाके जोड़ देंगे तो 5 बच जाएगा। अब हम इसको कर देंगे समीकरण 1, और इधर जो है इसको भी उसी तरह से सेट कर देंगे। तीनों पद एक साथ दिया हुआ है यहाँ पे माइनस लगा करके, तो इसको भी उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, 2x + 4y। अब यहाँ से क्या करेंगे, बराबर दे देंगे, और जो संख्या माइनस है यानी बराबर में आगे 0 रहेगी, संख्या आगे 0 है यहाँ पे, तो इस 0 में संख्या को जाके जोड़ देंगे तो 0 + -10 बराबर 10 होगा। ये होगा समीकरण 2। तो आपने देखा कि समीकरण का जब 3 पद एक साथ होता है तो उसको पहले x y में हम 2 पद रखते हैं, और एक संख्या को 0 तरफ कर करके उसको हल आसान कर लेते हैं हल करने के लिए। उसी प्रकार इसको भी, तब ग्राफ खींचना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, वही स्टेप चलेगा ना समीकरण 1 के लिए, सारणी या तालिका। तो अब क्या लिखेंगे कि समीकरण, अब आपके लिए आसान वही स्टेप लगा देना है जो पिछला बताया, उसको समझ जाइएगा, सारा सवाल बन जाएगा। समीकरण 1 के लिए सारणी, 1 के लिए सारणी, जैसे कि सारणी या तालिका दोनों चलता है, तो यही x का मान निकाल लेंगे। यहाँ से x का मान जो है बराबर में 5 है। ठीक है। अब इस -2 को आगे कर देंगे तो +2y हो जाएगा। अब इस तरीके से आपको पता है कि कैसे मान निकलता है, कि आराम से यहाँ पर y का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, आराम से मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब y को 0 कर देंगे तो ये भी 2 भी 0 होगा, तो 5 ही ना बचेगा x का मान। यही विद्यार्थी नहीं समझता। तालिका बनाना इसके लिए आपको सिंपल होगा, यहाँ पे 3 कॉलम ले लेंगे, डायरेक्ट x बटे y। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखेंगे बोलिए आप ही, y का मान अगर 0 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बटे तो कुछ है नहीं, इसलिए 0 से रखना है। जब y बराबर 0, ठीक है, तब x बराबर यही, x में क्या करेंगे 5 + y को 0 किए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 2 × 0 बराबर 0 बराबर 5। तो कितना आसान है मान निकालना, बट्टा जिसमें नहीं रहता है उसमें तो बहुत आसान हो जाता है। तो y का मान 0 लिए तो x कितना आया 5। ठीक है, दूसरा मान भी निकाल सकते हैं, कुछ भी 0 के बाद 1 भी रख सकते हैं, पूर्ण संख्या। जब y बराबर 1, तब x का समीकरण वही, x का यही समीकरण लेना है, 5 + 2 × y का मतलब 1 यहाँ पर है, तो होगा 2 × 2 5 2 7। तो आपने देखा y का मान 1 लिए तो x का मान 7 आया। ठीक है, तो इस कॉलम में मैक्सिमम मान जो आएगा 7 आएगा x का, तो ग्राफ पेपर पे 7 तक आपको पॉइंट बैठाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था पिछले वीडियो में। अब समीकरण 2, उसी तरह से समीकरण 2 को यहाँ पे ड्राइव कर लेना है, हल कर लेना है। तो पुनः क्या लिखेंगे, समीकरण 2 के लिए टेबल, समीकरण 2 जो है 2 के लिए सारणी या टेबल, सारणी या टेबल। तो यहाँ पर समीकरण 2 को क्लियर कर लेना उसी तरह से, जैसे 2x का मान निकाल लेंगे पहले, तो बराबर में क्या है 10 है, यहाँ पर देख रहे हैं, और y का मान प्लस है तो आगे माइनस हो जाएगा, 4y होगा। इंप्लाइज करके यहाँ से 2x है तो इसको सिंगल x निकाल लेंगे, तो होगा 10 - 4y। अब यहाँ पे 2 गुना में है तो इधर बटे में हो जाएगा। तब यहाँ से मान कैसे निकालना आपको पता है कि हमको y का ऐसा मान रखना है कि जोड़ घटो करके 2 से कट जाए। अगर y का मान 0 करते हैं तो 4 भी 0 होगा, यानी 10 बचेगा, 2 × 5 = 10। ठीक है, तो मान निकालना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद जो है y का मान 1 रखेंगे तो 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, बताइए 6 2 6। यानी कि आपको जो है टेबल जो आपको यहाँ पे बनाना है, ध्यान देंगे, ध्यान देना बहुत इजी है इसमें। जब तक नहीं भी करेंगे फिर भी बनेगा, x बटा y है। तो यहाँ से मौखिक देख लीजिए, अगर इसको 0 कर देते हैं, यानी y का मान 0 में ये 0 हो गया, तो क्या बचा 10 2 5 10। फिर देखिए अगर यहाँ पे y का मान अगर 1 रहते हैं तो 4 × 4 हुआ, 4 × 4 हुआ कि नहीं, अगर 1 है ये तो 4 × 4, 10 में से 4 गया 6 2 6। ठीक है, डायरेक्ट भी आप मान निकाल सकते हैं जब आप समझ गए। अब इस दोनों मान को ग्राफ पे खींचना आपके लिए भारी नहीं होगा, आराम से आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह से ग्राफ के 2 लाइन वाले पेज पे कर लिया। अब पीछे जो जाइएगा, इस तरह से बीचों बीच वाले जो मोटी लाइन है उस पर देख करके आपको स्केल को चला लेना है। हाँ, उसके बीचों बीच आपको यहाँ पे निर्देशित कर लेना है अंकों को, यहाँ से। ठीक है, दर्शा दिए, ये उत्तर दक्षिण ऊपर से नीचे। अब यहाँ पे पूर्व पश्चिम भी आपको यहाँ पे दर्शा ही देना है। ग्राफ का 5 मार्क
बहुत इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा दिमाग लगाना है, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, बराबर पे देख करके, नहीं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा अगर थोड़ा मिस्टेक होगा तो मान बिठाने में। अब यहाँ से ले करके फिर यहाँ से पूर्व पश्चिम खींच दिए। मैंने कहा ऊपर यहाँ पे अगर मूल बिंदु का जीरो नियमभंग होता है तो पूरब की तरफ जाएंगे तो x का मान क्या होगा, पूरब की तरफ x का मान क्या होता है, प्लस होता है, आपको पता है x का मान प्लस होता है। पश्चिम की तरफ x का मान माइनस होता है, ऊपर y का मान प्लस होता है, नीचे y का मान जो लेंगे हम, नीचे y का जो मान लेते हैं वो क्या होता है, y का मान नीचे माइनस होता है, नीचे y का मान डैश मान x डैश माइनस y डैश माइनस होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, उसी मान को बैठाना है। जो मान आपका निकला था फर्स्ट टेबल में, कितना निकला था, सबसे मैक्सिमम मान x कितना गया था, x 7 तक गया है। तो यहाँ से x 7 तक पॉइंट बनाएंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 1 2, ये क्या 3 4 5 6 7, ठीक है। तीर को आगे बढ़ाना पड़ेगा तब ये 7 तक गया, ये 7 तक गया, ठीक है। उसके बाद फिर देख लीजिए 7 तक गया मैक्सिमम मान। फिर y का मान जो है सबसे बड़ा कितना है, 1 ही तक है, ठीक है। तो आप जो है 7 तक चले गए। अब जो है पहला देखिए, पहला जो है x का मान जो है क्या है, 5 है, x का मान 5 है, y 0 है। तो x का मान 5 है तो इसका मतलब y 0 है, तो x 5 पे सर्किल होगा, मैंने बताया था, 0 को नहीं खींचते। चलिए हो गया। दूसरा मान क्या है, x 7 है, देख रहे हैं यहाँ पे x 7 है, y 1 है, यानी x 7 से x 7 पर से y यानी ऊपर 1 के सामने जाना है, ऊपर 1, ये आपका y होता है 1 2, ठीक है। तो y 1 यहाँ है, इसी के समांतर जाना है y ये हुआ, ये एक y का मान है, ठीक है। तो x 7 माने ये हुआ, यहाँ से y 1 के सामने जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट बचा, इसी दोनों पॉइंट को, 2 पॉइंट जहाँ भी मिले उसको मिला देते हैं। ग्राफ का नियम है, सीधा रख के मिला देना है कॉपी पे एग्जाम में, नहीं थोड़ा सा आगे पीछे टेढ़ा हो सकता है, बीचों बीच रख के क्या करना है, आपको मिला देना है। ऐसे आपको क्या करना है, मिला देना है। अब ये किसका पॉइंट है, ये तो बैठाना आप जानते हैं, बैठा लीजिएगा। ये पॉइंट किसका था, x 5 का था और y 0 का था, x पहले लिखते हैं। ये क्या था, x 7 का था और y 1 का था, ठीक है। तो इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। तो ये क्या हुआ, समीकरण 1 के लिए जो टेबल था वो हुआ। दूसरा समीकरण में भी देखिए 5,0 और ऊपर में 5, सेम मिल गया। तो जब दोनों टेबल में सेम पेयर मिल जाता है एक्स वाई का मान, तो उसको एक ही बार खींचना है, उसको दोबारा नहीं खींचना है। मुझे लगता है हल भी वही होगा। चलिए अब दूसरा मान है x 3 से y 1। ध्यान दीजिए, x का मान 3 है, x का मान ये 3 है, y 1 का मतलब ऊपर 1 के सामने, x 3 ये है, y का मान ऊपर 1 के सामने, ऊपर 1 के सामने यहाँ पे सर्किल होगा, ठीक है। अब जो ये सर्किल बना है, अब इसको जो पहली रेखा थी समीकरण की, उसी के क्या करना है, सामने जा करके उसी बिंदु से मिला देना है। दूसरा टेबल से जो बिंदु है, उस बिंदु को पहला समीकरण का जो ग्राफ है उसी बिंदु से मिला देना है, जो सामने मिल रहा है। इसे ऐसे लग रहा है, ऐसे मिलेगा भी, तो इसको क्या करेंगे, सिंपली हम ऐसे मिला देंगे। मिला दिए, ध्यान से देखिए। अब आगे भी तीर लगा देते हैं, मैंने कहा, और पीछे भी तीर लगा देते हैं। तो ये जो मान था, एक कॉमन वैल्यू था 5,0 है ना दोनों टेबल में, तो इसको एक ही बार खींचना है। दूसरा मान ये कितना था, x 3 और y 1 था। इस बिंदु को मान लेते हैं c, ठीक है। तीनों बिंदु बन गया। अब देखिए दोनों रेखा, जैसे पहली रेखा ये, अभी ये दूसरी रेखा, दोनों रेखा जो कट करी है वो इसी पे करी है, यहाँ पे 5 पर, यानी कि 5,0 पर। इसीलिए हल क्या हो जाएगा, अतः हल जो होता है x बराबर, अतः हल x बराबर क्या हो जाए, पहला मान 5 तथा y बराबर 0। इस तरीके से ग्राफ पेपर पे मैंने आपको बताया, थोड़ा खर्च लगा है, 15-20 रुपया की कॉपी में मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए दोनों ग्राफ को सीख लीजिए। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।